तृतीय अध्याय कर्मयोग। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए युद्ध की ओर प्रवृत्त होने को कहा तो अर्जुन उलझन भरे स्वर में इस प्रकार कहने लगा। हे जनार्दन, एक ओर तो आप मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता का उपदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं। इस प्रकार मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे केशव, इस प्रकार के मिश्रित वचनों से आप क्यों मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं? कृपया निश्चय करके केवल उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और जिससे किसी भ्रम के बजाय मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन होता हो। अर्जुन के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि में प्राणियों की दो प्रकार की निष्ठाओं के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जो ज्ञानी है उनकी निष्ठा का केंद्र ज्ञान योग है और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा का केंद्र निष्काम कर्म योग होता है। किसी भी प्रकार के कर्म के स्वरूप का त्याग करना अनुचित है। इससे प्राणी को न तो निष्कर्म भाव की और न ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म करना तो हर प्राणी का प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव है। बिना कर्म किए सृष्टि का कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति प्रदत्त गुणों द्वारा परवश हुए कर्म में रत रहते हैं। प्राणी अपने जीवन के प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक कर्म में सदैव लगा ही रहता है। जो मूढ़ बुद्धि जन कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर विषय वासनाओं का मन से चिंतन करता है वह दंभी अथवा मिथ्याचारी ही कहलाता है। इस मिथ्याचारी जन से तो न जन अत्यंत श्रेष्ठ है जो इंद्रियों को वशीभूत करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम शस्त्र विधि से निर्धारित किए हुए स्वधर्म रूपी कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से भी कर्म से विमुख होना अनुचित है। कर्म बंधन में केवल वही प्राणी बनता है जो सकाम भाव से कर्म करता है। अतएव फलक्रम में आसक्ति न रखकर जो प्राणी कर्म करता है वह कर्म ही उचित है। इस प्रकार के कर्म में फल की इच्छा न होकर वह केवल परमेश्वर के ही निमित्त किया जाता है। कर्म का त्याग करने से भी तुम पाप के ही भागी बनोगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में जब मानव का सृजन किया था उसी समय यज्ञ आदि का सृजन करते हुए अपनी प्रजा में घोषणा की थी कि तुम लोग यज्ञ द्वारा अपना कल्याण सिद्ध करो। तुम यज्ञ द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ द्वारा ही मनोवांछित फल प्राप्त करो। यज्ञ द्वारा ही तुम देवताओं को प्रसन्न रख सकोगे और प्रसन्न देवता तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करके प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर अपने कर्मानुसार कर्म करके ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवगणों द्वारा तुम्हें बिना मांगे ही प्रिय भोजन प्रदान किया गया है, किंतु इस भोग को जो मनुष्य बिना देवगणों को अर्पित किए हुए स्वयं ही उसका भोग करने लगता वह निश्चय ही चोर होता है। हे अर्जुन, देवगणों को अर्पित करने के बाद जो शेष रह गए अन्न का स्वयं भक्षण करते हैं वे पापों से विमुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग ऐसा करने के बजाय अपने देह की पुष्टि हेतु अन्न का भक्षण करते हैं वे पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं, अर्थात पाप योगी होते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि की उत्पत्ति का कारक यज्ञ है। यह बात पहले से ही कही जा चुकी है कि यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिना कर्म किए प्राणियों की उत्पत्ति संभव नहीं। हे अर्जुन, यज्ञ आदि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ,
जो प्राणी इस संसार में इस प्रकार नियत किए सृष्टि चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता, अर्थात शास्त्रानुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसे इंद्रिय लोलुप प्राणी का जीवन ही व्यर्थ है। किंतु जो प्राणी आत्मा में प्रीति रखने वाला है, आत्मा में ही तृप्ति का अनुभव करता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ प्राणी का संसार से किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रह जाता। कोई भी कर्म करने अथवा न करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। वह संसार की किसी भी स्वार्थ भावना से संबंधित नहीं रहता। यदि ऐसा प्राणी कोई कर्म करता भी है तो वह केवल लोकहित में ही करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार आसक्तिहीन होकर कर्म की ओर प्रवृत्त हो। आसक्तिहीन कर्म के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में जनक आदि जो ज्ञानी जन हुए हैं, वे आसक्तिहीन कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतएव लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म करने के योग्य हो और यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस तथ्य को प्रमाणित कर देता है, अन्य लोग भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है तथा कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मेरे लिए अप्राप्य नहीं है, तथापि मैं नित्य कर्म का ही आचरण करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म का आचरण न करूं, तो सृष्टि के प्राणी मेरा अनुसरण करते हुए अकर्म हो जाएंगे। यदि मैं सभी कर्मों का त्याग कर दूं, तो मेरी देखा देखी अन्य प्राणी भी कर्मों का त्याग कर देंगे। अतएव प्राणियों के कल्याण हेतु मुझे सत्कर्म करने की शोभा देता है। यदि मैं ऐसा न करूं, तो मेरा ही आचरण करते हुए सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और यही मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला बनूं, तो मैं ही इस समस्त प्रजा को मारने वाला कहलाऊंगा। अतएव हे भरतवंशी, अनासक्त विद्वजनों को भी कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जनों के समान ही निर्लिप्त भाव से लोकहित की भावना से कर्म करने चाहिए। हे अर्जुन, आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म में आसक्त हुए पुरुषों के कर्म के प्रति अनास्था नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष को परम तत्व में लीन रहते हुए और सत्कर्म करते हुए कर्मों में आसक्त पुरुषों को भी सत्कर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तब भी किसी प्रकार के अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष को स्वयं के ही कर्ता होने का अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन अज्ञानी जनों को निष्काम कर्म करने वाले पुरुष, ज्ञानी पुरुष को भी भांति कर्म करने से विमुख होने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए।